नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कबीरधाम। कबीरधाम का जिला मुख्यालय है कवर्धा, जहां के रहने वाले छत्तीसगढ़ सरकार में इस समय डिप्टी सीएम हैं, जिनका नाम है विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम के साथ उनके पास गृह मंत्रालय भी है, मतलब वो गृह मंत्री भी हैं। उसी कबीरधाम जिले में एक गाँव है लोहारीडीह, और लोहारीडीह में साहू समाज की आबादी ज़्यादा है। लगभग 1000 लोग आबादी है उस गांव की। उसी लोहारीडीह गांव में दो साहू परिवारों के बीच में आपसी बहुत दिनों से रंजिश थी। एक तरफ शिव प्रकाश साहू उर्फ कचरू साहू का परिवार था, तो दूसरी तरफ रघुनाथ साहू का परिवार था। कुछ महीनों पहले अभी शिव कुमार साहू कचरू साहू की पत्नी ने आरोप लगाया था रघुनाथ साहू पे। एफआईआर दर्ज हुई थी। रघुनाथ साहू जेल भी गए थे और जेल से वापस आने के बाद उस गांव की सरपंच चुनी गई इन्हीं रघुनाथ साहू की माताजी माँ भगवतिया। इनकी माताजी सरपंच चुनी गई और खुद रघुनाथ साहू जी उसी लोहारीडीह गांव के उप सरपंच चुने गए। मतलब माताजी सरपंच हैं, रघुनाथ साहू जी उप सरपंच हैं। लेकिन इन दोनों परिवारों में अदावत लंबे समय से चली आ रही थी। अभी पिछले दिनों शिव प्रकाश साहू कचरू साहू अपने ग्राम सभा से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पे छत्तीसगढ़ समाप्त होता है मध्य प्रदेश शुरुआत हो जाती है, उसी मध्य प्रदेश में एक जिला है जिस जिले का नाम है बालाघाट जिला। और बालाघाट जिला में एक गांव है बीजाटोला। बीजाटोला गांव के एक पेड़ पे इनकी टंगी हुई लाश बरामद हुई। लोगों ने कहा कि हो सकता है यह आत्महत्या का केस हो, कचरू साहू ने यहाँ आत्महत्या की है। जब पुलिस प्रशासन कचरू साहू के शिव प्रकाश साहू के घर पहुंची, शिव प्रकाश और कचरू साहू के घर पहुंची, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी डेड बॉडी कचरू साहू की हमको मिली है मध्य प्रदेश एरिया में, बीजाटोला गांव में, बालाघाट जिले में पड़ता है। लेकिन शिव कुमार साहू के परिवार के लोग, उनके खानदान के लोग इस बात को नहीं माने कि शिव कुमार साहू ने आत्महत्या की होगी। इन लोगों ने साफ साफ कहा कि रघुनाथ साहू ने ही हत्या करवाई है। और पूरे गांव के लोग आंदोलित हो गए। पूरे इनके परिवार खानदान के लोग एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए और पूरा हुजूम लगभग गांव का सैकड़ों की संख्या में चल पड़ा रघुनाथ साहू घर की तरफ। और रघुनाथ साहू की घर की तरफ आक्रमण करने लगा, अटैक करने लगा, पथराव करने लगा। रघुनाथ साहू और उनके परिवार के सदस्य छिपने लगे। एक खपड़ेले का मकान था, उस मकान में आंदोलित जो उग्र रूप से भीड़ थी, उस भीड़ ने आग लगा दिया। उस आग लगने के बाद तमाम साइकिल, मोटरसाइकिल और सामान सब जल के राख हो गए, खाक हो गए। बाद में पता चला इसमें एक डेड बॉडी भी है, और डेड बॉडी देखा गया तो रघुनाथ साहू जी का था। रघुनाथ साहू के अलावा उनके घर में उनके माँ, पत्नी, बेटा, तमाम लोगों को, दामाद तक लोगों को मारपीट की गई, सब घायल हैं। लेकिन रघुनाथ साहू की दुखद हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसी आगजनी में, जिंदा मर गए, वो जल गए। तो इस कबीरधाम जिले के एसपी महोदय हैं, उनका नाम है अभिषेक पल्लव जी। अक्सर आप लोग अगर रील देखते होंगे तो रील में इनका अक्सर आता रहता है। कोई गाड़ी पे 4 लोग बैठा के जाता है, फिर भी उसको रोकते हैं, समझाते हैं, चालान करते हैं और रील बना के, रील वाले एसपी साहब हैं। इनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने आगजनी के रूप में, उपद्रवता के रूप में गाँव के 161 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। 161 लोगों में 60 लोग गिरफ्तार किए गए। 60 लोग गिरफ्तार में ज़्यादातर सब साहू समाज के लोग ही थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन उसी बीच में अभी 2 दिनों पहले उसी 60 लोग जो जेल गए थे, उसी में एक युवा था 27 साल का, जिसका नाम है प्रशांत साहू। प्रशांत साहू की भी दुखद हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके परिवार के लोग मानते हैं कि ये प्रशांत साहू की मृत्यु नहीं हुई है, हत्या हुई है। और मानते हैं कि यहाँ पे इसको पुलिस प्रशासन ने इतना मारा है कि मारने के कारण ही, उसकी मारपीट करने के कारण ही, उसकी टार्चर करने के कारण उसकी हत्या हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो जेल में था। प्रशांत साहू के अलावा उसकी भाई और उसके माँ सब लोग जेल में हैं। और इसको अचानक वोमिटिंग हुआ, उल्टी आया। उल्टी आने के बाद जब लोग जिला अस्पताल ले गए तो वहाँ पे इसको पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गांव के लोग और प्रत्यक्षदर्शी लोग मानते हैं कि उसके शरीर पे बहुत सारे मारपीट के निशान हैं, टार्चर के निशान हैं, चोट के निशान हैं।
अब सच्चाई क्या है? पुलिस के लोग सही हैं कि वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो सही हैं, उनके माँ उनके भाई जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, परिवार के लोग वो सही हैं? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा। अभी तक प्रशांत साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन आज विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रघुनाथ साहू के घर जाते हैं और साथ में शिव प्रकाश साहू के भी परिवार से मिलते हैं। शिव प्रकाश साहू जो कचरू साहू जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे जो टंगी हुई लाश थी, जिसको आत्महत्या बताया गया, लेकिन उनके परिवार के लोग हत्या बताए। उनके 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बेटे की आयु मात्र 8 साल है और सबसे छोटी बेटी की आयु मात्र 3 साल है। अभी नौजवान थे बेचारे वो भी। कुल मिला जुलाकर इस घटना में, दुखद घटना में, तमाम साहू लोगों के नाम FIR दर्ज हुई। 3 साहू मारे गए आपसी ज्वेलसी में, आपसी रंजिश में। एक सबसे पहले शिव प्रकाश साहू कचरू साहू, दूसरे आगजनी में रघुनाथ साहू, घर फूंक दिया गया, रघुनाथ साहू उसमें जिंदा जले गए। और फिर जब FIR दर्ज हुई तो पुलिस के टार्चर में कहिए या कहिए अपने से, ये प्रशांत साहू 27 साल का नौजवान ये भी मर गया। कुल मिला जुला के नुकसान किसका हुआ? साहू समाज का। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा है कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए, आप अहिंसा का रास्ता अपनाइए। आपस में आप लड़ाई मत लड़िए, आपस में मारपीट मत करिए, आपस में ज्वेलसी मत करिए। आपको अभी बहुत ही आगे जाना है, समृद्ध बनना है और समृद्ध बनकर आपको भी सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। आप सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतने पिछड़े हैं कि आपको उसमें कार्य करने की जरूरत है। लेकिन जब आपस में ही आप लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट करेंगे और आगजनी करेंगे, बताइए क्या मिला? 3 लोग मरे साहू समाज के, सैकड़ों लोगों के खिलाफ साहू समाज के लोग पे नामजद रिपोर्ट हुई, सब जेल में जाएंगे, उनकी जिंदगी खराब होगी, कितना पैसा कौड़ी लगेगा, क्या मिलेगा आपको? इसलिए महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, अहिंसा के रास्ते पे चलिए, एजुकेशन, शिक्षा के रास्ते पे चलिए। शिक्षा से ही आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके खानदान के विकास होगा। अन्यथा आप भ्रम में सिर्फ मारपीट में उलझे रहेंगे तो इससे नुकसान सबका है, समझना आपका काम है। छत्तीसगढ़ सरकार से ये गुजारिश है, निवेदन है, डिप्टी CM अरुण साव जी से गुजारिश है, डिप्टी CM कवर्धा से ही विजय शर्मा जी से गुजारिश है कि सर देखिएगा, निर्दोष जितने साहू होंगे उनको जेलों में ना डाला जाए। जो निर्दोष होंगे उनका नाम आप बाहर निकाल के और उनको सुचारू रूप से सुधरने का मौका दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि प्रशांत साहू हो, चाहे शिव प्रकाश साहू, कचरू साहू हो, चाहे रघुनाथ साहू हो, इन तीनों लोगों के परिवार को निश्चित रूप से, ये लोग गरीब लोग हैं, इन लोगों को आर्थिक मदद दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक लोगों के परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। मेरी विनम्र गुजारिश है, निवेदन है कि सरकार ऐसा करेगी और इस नेशनल आवाज़ मनोज मुसाफिर साहू की आवाज़ को और ताकत देगी, मजबूती देगी।